एक तरह से जल में गंगा जी का निवास माना गया है और तेल में लक्ष्मी जी का निवास माना गया है। यमराज के लिए फिर घर आकर के रात्रि में भोजन वगैरह करने के बाद मुख्य दरवाजे पर एक चतुर्मुख दीपक जलाया जाता है। और हनुमान जयंती के दिन तो मैं तो ये आग्रह करूंगा प्रत्येक सनातनियों से कि अपने बाल बच्चों को लेकर के अपने घर कम से कम एक घी का या तेल का दीपक जला करके और हनुमान जयंती विधिवत मनाए, सुंदर कांड का पाठ करें। हनुमान नरक जो चतुर्दशी होता है, नरक चतुर्दशी को थोड़ा सा विस्तार से बताइए, आखिर इसका नाम नरक चतुर्दशी क्यों पड़ा? देखिए, नरक में कोई जाना नहीं चाहता है और प्रत्येक व्यक्ति का स्वर्ग और नरक उसके कर्मों के कारण होता है। मनुष्य, मैं बार बार कहा कि गलती का पुतला है और उसके गलती के कारण उसे नरक के द्वार जाने पड़ते हैं। इस दिन चतुर्दशी के दिन तर्पण का भी विधान है, यम तर्पण भी किया जाता है, यमराज को तर्पण किया जाता है। और नरक चतुर्दशी के दिन धर्मराज जो है आपके देवतुल्य हैं और यमराज जो है पितृतुल्य हैं। इन चतुर्दश यमों का, यमराज 14 है, चतुर्दश यमों का तर्पण वगैरह करके सभ्य तर्पण किया जाता है। जनेऊ या गमछे को कंठी करके हम लोग तर्पण करते हैं। तर्पण करके यमराज को प्रसन्न किया जाता है नरक चतुर्दशी के दिन। और इसके बाद 14 दीपक उनके लिए जलाया जाता है और इन दीपकों को तुलसी के पौधे के पास, अपने आंगन में, पशुशाला में, बाग बगीचे में, खेतों में, चौराहों पर, इस तरह से 14 जगहों पर रखने का विधान है। और उन दीपकों को रख करके और यमराज के लिए फिर घर आकर के रात्रि में भोजन वगैरह करने के बाद मुख्य दरवाजे पर एक चतुर्मुख दीपक जलाया जाता है और यमराज से प्रार्थना किया जाता है कि हे यम देवता, हम लोगों को इस दुर्मरण से कभी भी सामना न करना पड़े और हमारे पितरों को भी सदगति हो और हम लोगों को भी मरने के बाद सदगति प्राप्त हो। और एक बात मैं और आपको बताना चाहता हूं कि नरक चतुर्दशी के दिन एक तरह से जल में गंगा जी का निवास माना गया है और तेल में लक्ष्मी जी का निवास माना गया है। उस दिन तैलाभंग का व्यवस्था है, हम लोग तेल लगाने चाहिए हम लोगों को। विशेष करके कार्तिक महीने में तेल वर्जित है, तेल यहाँ तक कि सेवन भी वर्जित है, तेल भी नहीं खाना चाहिए, शरीर में लगाने की तो बात ही छोड़ दीजिए। लेकिन उस दिन तेल लगाने से क्या होता है कि लक्ष्मी की कृपा हम लोगों के ऊपर बनी रहती है और प्रत्येक जल में उस दिन गंगा जी का निवास माना गया है। तो उस दिन तेल का भी एक तरह से लेपन करना चाहिए और प्रत्येक जल में गंगा जी का ध्यान करके, गंगा का नाम लेकर के भी यदि हम स्नान करते हैं तो इस यम यातना से हम लोग बच सकते हैं और हमारे कुटुंबी जन भी दुर्मरण से बच सकते हैं। गुरुजी, नरक चतुर्दशी जो होता है, क्या उस दिन हनुमान जयंती, चैत्र शुक्ल जयंती पूर्णिमा ये भी मनाया जाता है? इसके बारे में थोड़ा सा विशेषता बताइए। क्या ये भी दोनों नरक चतुर्दशी के दिन भी ये दोनों पूजा जो होती है क्या लोग मना सकते हैं? देखिए, हनुमान जयंतियाँ वर्तमान में एक चैत्र शुक्ल पूर्णिमा को मनाई जा रही है और दूसरी जयंती जो है नरक चतुर्दशी के दिन मनाई जाती है। और कल्प भेद के कारण ये दोनों तिथि सही है क्योंकि 28वां कलयुग चल रहा है और कल्प भेद से चैत्र शुक्ल वाला भी सही है और आपका नरक चतुर्दशी यानी कार्तिक चतुर्दशी के दिन भी हनुमान जयंती मनाना सही है। अब इसमें ये है कि जो कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी के दिन हम लोग हनुमान जयंती मनाते हैं, ये विशेष करके उत्तर भारत में प्रचलित है और चैत्र शुक्ल पूर्णिमा वाला जो हम लोग हनुमान जयंती मनाते हैं, ये दक्षिण भारत में प्रचलित है। और हनुमान जी की उस दिन कृपा इसलिए हम लोग खोजते हैं कि दशहरा हो गया, विजयादशमी हो गया या विशेष करके दीपावली हो गया, ये भगवान राम से भी पर्व संबंध रखता है और राम की कृपा प्राप्त करने के लिए हनुमान जी को साथ में लेना पड़ेगा। क्योंकि साफ हनुमान चालीसा में आप पढ़ेंगे कि राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु पैसारे। तो राम के दरबार में प्रवेश के लिए, एंट्री के लिए आप सबको सबसे पहले हनुमान जी को साथ में ले लेते हैं
तो राम की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहेगी। इसलिए हनुमान जयंती कल्प भेद से 2 बार मनाए जाते हैं और दोनों बार मनाया जाना चाहिए। और हनुमान जयंती के दिन तो मैं तो ये आग्रह करूंगा प्रत्येक सनातनियों से कि अपने बाल बच्चों को लेकर के अपने घर कम से कम एक घी का या तेल का दीपक जला करके और हनुमान जयंती विधिवत मनाए, सुंदरकांड का पाठ करे, हनुमान चालीसा का पाठ करे 108 बार, जो 7 बार पाठ कर कोई छूट ही बंदी महासुख होई। तो 7 का मतलब कम से कम 108 बार अगर सभी मिल करके उस दिन हनुमान जयंती के दिन पाठ करें तो निश्चित रूप से संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। यहाँ तक कि और देवता ने चित्त न धरे, हनुमत से ही सर्व सुख करे। अगर हनुमान जी की आप उपासना में लग जाते हैं तो और देवता को भूल जाइए, सारी व्यवस्था हनुमान जी पर छोड़ दीजिए, हनुमान जी स्वयं निपट लेंगे।